हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई गेस आपने लास्ट 2 पार्ट्स देख लिए होंगे। साइंस एंड टेक के सिलेबस में डिकोड कर रही हूँ आपके साथ। आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, आईटी एंड कंप्यूटर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसी के साथ, एंड हेल्थ एंड डिसीज। हमें ये दोनों टॉपिक्स को और डिकोड करना है एंड देन यू आर डन विद योर वर्क। आपको जस्ट इनके एनालिसिस करने हैं, इनके टॉपिक को डिटेल में समझना है एंड यू आर गुड टू गो। ओके, अगर मैं अब स्टार्ट करूँ आईटी एंड कंप्यूटर्स में, तो आईटी एंड कंप्यूटर्स में हमें पढ़ने हैं सबसे पहले वायरलेस कनेक्शंस। वायरलेस कनेक्शंस मतलब इंटरनेट पहुंचाने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लूटूथ, उसके अंदर हम वाईफाई पढ़ेंगे, वाईफाई डायरेक्ट और वाईफाई राउटर, दोनों पढ़ना है हमें। ठीक है, उसके बाद इसमें ही हमें आरएफआईडी पढ़ना है, इसमें ही हमें एनएफसी पढ़ना है, इसमें इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, और इसी में हम फास्टैग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एनएफसी पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। सीसीटीवी हमें पढ़ना है। ठीक है, और हमें वायर्ड कम्युनिकेशन में पढ़ना है हमारा ऑप्टिकल फाइबर एंड फ्री स्पेस। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो वो भी एक बार जरूर से रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद इन तीनों में यू शुड नो द डिफरेंस। इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, और इसकी रेंज पता होनी चाहिए। साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, वीएलसी, लाइट कम्युनिकेशन। वाईफाई की तरह ही होता है, जिसको हम लाइफाई भी बोलते हैं। यूपीएससी ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एंड इट ऑलवेज रिमेन इन न्यूज। देन उसके बाद पढ़ना है कि आपको एवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन्स, जो मोबाइल फोन्स का बेसिकली जो इवॉल्वेशन हुआ है, जिसमें हमने देखा पहले कि 1G फोन आते हैं, देन उसके बाद 2G फोन, 3G फोन, 4G फोन, अब 5G एंड नाउ 6G। 5G के अंदर आपको कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सब बता रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड पढ़ने हैं, जिसे हम नेटवर्क स्लाइसिंग बोलते हैं। ये वर्ड्स आप मेरे साथ लिखते जाओ और इनके मीनिंग्स ढूंढते रहना। ठीक है, मीमो यू शुड नो। ठीक है, बीम फॉर्मिंग यू शुड नो, पंक्चरिंग यू शुड नो। आप जस्ट लिखते जाओ मेरे साथ ही। ठीक है, इसकी इसमें 3 में डिवाइड करते हैं, हाई, मीडियम एंड लो बैंड्स, वो आपको पता होने चाहिए। एरिया कवरेज कितना है, हाउ इट इज बेटर देन 4G एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। RAN पता होना चाहिए, इसके अंदर स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन, ये दोनों पता होने चाहिए वर्ड्स का मतलब। देन 6G में हम टेट्रा हर्ट्ज यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें आपको एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको VoLTE एंड LTE, ये दोनों टॉपिक्स पता होने चाहिए। देन 6G पढ़ लिया। देन उसके बाद आपको भारत में, जो भारत ने 6G अलायंस किया है, उसको बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें कितनी सारी चीजें करनी है। एंड देन उसके बाद आपको इवोल्यूशन ऑफ वेब पढ़ना है। वेब के अंदर आपको वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0, ये सारे टाइप्स पढ़ने हैं। इसी के साथ में एवोल्यूशन ऑफ वेब के साथ में ही आपको 2 वर्ड्स और पढ़ने हैं, एज कंप्यूटिंग, इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़नी है और इसका डिफरेंस भी पढ़ना है। बहुत ईजी वर्ड्स हैं ये, एंड एक बार समझ आ गए तो नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, आपको ये सारा आईटी में, कंप्यूटर में कवर करना है। एंड देन आपकी उसके बाद पढ़नी है कुछ टेक्नोलॉजीज, जिसे मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोल रही हूँ, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर में यू शुड नो व्हाट इज क्यूबिट्स, व्हाट इज एंटेंगलमेंट, व्हाट इज सुपरपोजिशन, इट्स एप्लीकेशंस। देन यू शुड नो व्हाट इज सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स पहले पढ़ लेना क्वांटम कंप्यूटर से। और अभी एक हिंट देती हूँ, परम रुद्रा कहीं भी वर्ड आ जाए तो इट इज रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर्स। देन उसके बाद आपको आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आता, पेपर खोल के देखो, ये सब आता है। ब्लॉकचेन पढ़ना है। ब्लॉकचेन में आपको CBDC पढ़ना है, आपको क्रिप्टो करेंसी पढ़ना है। ठीक है, इसी में आपको NFT पढ़ना है। CBDC इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिप्टो करेंसी, NFT नॉन फंजिबल टोकन, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पे। क्रिप्टो करेंसी क्या बैन है, स्टेटस क्या है, इसमें मेंस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपको ये टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आपको AI पढ़नी है। AI की जितने भी चार्ट जीपीटी हैं, जिनी है, ये कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, भाषिनी है, प्रोग्राम है, ये सब पढ़ना है। गवर्नमेंट का बैलिशले डिक्लेरेशन जो AI से रिलेटेड है, वो आपको पढ़नी है। देन आपको 3D प्रिंटिंग पढ़नी है एंड आपको 4D प्रिंटिंग पढ़नी है। इनकी एप्लीकेशंस, इनके चैलेंजेस, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसेंट में क्या हुआ है, ऑर्गन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यू शुड नो व्हाट इज AR, VR, XR, मिक्स्ड रियलिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए।
देन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिग डाटा एनालिस्ट। देन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर ड्रॉन्स, ड्रॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आप चाहो तो डाटा पैटर्न के बारे में पढ़ सकते हो, जिसको हम डीप पैटर्न्स भी बोलते हैं। लेकिन आपको चैलेंजेस में मिसलेनियस टॉपिक्स में आप ले सकते हो कि आपको डेफिनेटली पढ़ना है डीप फेक, जो कि एआई का ही पार्ट है, ठीक है। एंड आपको पढ़ना है सरफेस नेट, डीप नेट, ये जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आइसबर्ग वाला जो आपने देखा होगा, डार्क वेब जिसको बोलते हैं हम, ये आपको ये सारे टॉपिक्स आईटी एंड कंप्यूटर्स में कवर करने हैं, डिटेल में कवर करने हैं। मैंने बहुत सुपरफिशियली सब टॉपिक्स के नाम बताए हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में कवर करने हैं। मैंने बहुत सारा पार्ट टेक्नोलॉजी का रिस्ट्रिक्टेड रखा है अपने आप को। वैसे इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट अगर आप इस ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो ना, एक बार सीसीटीवी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन इन अपकमिंग ईयर्स ऑन दिस। तो अगर आप ये सारे टॉपिक को एक बार कवर कर लेते हो ना, तो आप इतने वो हो जाओगे कि आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओ। तो एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स तो आपको करने ही करने पड़ेंगे एट एनी हाउ। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप करने बैठोगे ना, यू विल रियलाइज कि ठीक है, एक बार नोट बन गया तो यू आर डन, यू कैन गो विद द फ्लो। देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड डिसीज़ में हमें क्या पढ़ना है। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। आई नो सम हेटर्स विल से कि इतने सारे टॉपिक्स कैसे पढ़ सकते हैं, इतने सारे टॉपिक्स थोड़ी पढ़ने होते हैं साइंस एंड टेक में, सिर्फ करंट ओरिएंटेड आता है। तो आप करंट ओरिएंटेड खोल के देख लो, अगर आपको समझ आ जाए, आप कोई भी पीटी खोल के देख लो, अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, मत पढ़ो। बट आपको टॉपिक्स इससे रिलेटेड मिलेंगे। आप बेस अगर इसमें से तैयार कर लेते हो अपना, अगर आप अपना बेस एक अगर आप अपना बेस तैयार कर लेते हो, तो आपको ना कुछ भी नहीं करना। लाइक अगर बेस रेडी है आपका, एक बार आपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, तो आप वो करंट अफेयर्स यूं कर लोगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। हेल्थ एंड डिसीज, हेल्थ एंड डिसीज में यू शुड नो ऑब्वियसली इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन, डब्ल्यू ने कैसे डिफाइन किया है। देन उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माइक्रो हैं, मतलब हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, कौन से मैक्रो हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। देन यू शुड नो अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इससे रिलेटेड बीमारी कौन सी होती है, जैसे कि केटोसिस, ठीक है। एंड देन विटामिन की पूरी टेबल आपको पता होना चाहिए, इसके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए, एंड इसके सोर्सेज तो ऑब्वियसली पता ही होने चाहिए। एंड इनकी डिफिशियंसी से डिसीज़ क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, जैसे कि हीमोफीलिया कौन सी विटामिन से एसोसिएटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको ये सारा पार्ट कवर करना है। देन उसके बाद आपको इम्यूनिटी पढ़नी है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, आपको वो दोनों पढ़नी है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी कवर करनी है आपको। उसके बाद आपको बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, दोनों लिम्फोसाइट्स कवर करने हैं, ठीक है। कौन क्या बनाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल बेस्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बोल रही हूँ मैं, ह्यूमोरल बेस्ड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड, ठीक है। आपको एक्टिव एंड पैसिव एंटीबॉडीज पढ़ना है। आपको दो वर्ड्स पढ़ने हैं, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, और साथ में आपको पैथोजन वर्ड भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस में एक बस यही क्वेश्चन आया था कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब इज टर्म्ड एज दिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको डिसीज में पता होना चाहिए कि डिसीज जो हैं वो वायरल डिसीजेस कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी हैं, ठीक है, एंड कुछ काला अजहर और अदर्स, ठीक है। आपको निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, इंडिया में कौन कौन सी है, और इंडिया में कौन कौन सी एलिमिनेट हो चुकी हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंड डब्ल्यू का कब तक टारगेट है ख़त्म करने का निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। देन उसके बाद जब आप ये डिसीजेस पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ टारगेट ज़रूर पढ़ने हैं, जैसे कॉलेरा का टारगेट कब तक है डब्ल्यू का एलिमिनेट करने का, इसमें HIV एड्स का कब तक है, ठीक है, TB का कब तक है इंडिया का, ठीक है, इसकी वैक्सीन क्या है, इसकी वैक्सीन डुक्रोल है, इसकी BCG है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस, ठीक है, निफा वायरस, जिका वायरस, और ये कौन से
लाइक एनोफिलीज करती है या एडीज करती है, कौन से मॉस्किटो से ये होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कवर करने के बाद, डिसीजेस कवर करने के बाद आपको वैक्सीन्स पढ़नी है। वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स के टाइप पढ़ने हैं, होल ऑर्गेनिज्म, सब यूनिट और जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सब पढ़ने हैं। ये तीनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट, ये सब पढ़ने ही है। एंड इसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं। और कौन कौन सी वैक्सीन, जैसे पोलियो है, हम कौन सी पोलियो किससे बनाई हमने, कोवैक्सीन कौन से टाइप से बनाई है हमने, कोविशील्ड कौन से, ये यूपीएससी ऑलरेडी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देन इसके बाद आपको पता होने चाहिए कॉन्जुगेट वैक्सीन, देन आपको पता होना चाहिए टॉक्सॉइड वैक्सीन, न्यूमेरिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसी में से है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको पता होना चाहिए इसी के अंदर mRNA वैक्सीन एंड DNA वैक्सीन एंड हाउ इट इज बेटर देन ट्रेडिशनल वैक्सीन, यू शुड नो दिस, ये पता होना चाहिए आपको। देन आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें WHO के क्या एफर्ट्स हैं, ठीक है, और इसी में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं। ऑल्सो इसमें आपको वॉल्बाचिया करना है, प्रीबायोटिक्स करना है, प्रोबायोटिक्स करना है, फोर्टिफिकेशन करना है। ठीक है, एंड इसी में आपको कार्टी सेल थेरेपी, आई गेस टी सेल सब क्लियर हो गया होगा जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बताई थी। हम ये दोनों का क्लब करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ डिसीज जो न्यूज़ में रहती हैं वो सब आपको कवर करनी है। ये सब इसी में ना आपको यहाँ पे ना ट्रांस फैट भी कवर करना है। दीज आर द टॉपिक। आई होप आपको सारे समझ आया होगा कि क्या क्या कवर करना है। आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू एड्रेस as many as possible. थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप यहाँ तक रुके हो, वीडियो आपने पूरी देखी है, इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, आपने अपना टारगेट हाफ अचीव कर लिया, क्योंकि आपको सिलेबस पता चल गया। अगर पता है यूपीएससी में ना जो गेम है ना वो स्मार्ट वर्क की ही है, हार्ड वर्क से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा स्मार्ट वर्क है। यस ऑब्वियसली हार्ड वर्क कभी भी बीट नहीं कर सकता, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो ना तो दैट मीन्स आई गेस इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में पता चल गया तो जस्ट मेक अ नोट एंड फिनिश योर वर्क। अगर आप 26 में पेपर दे रहे हो, 27 में पेपर दे रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, आपका ये नोट प्रिपेयर हो गया, दिस विल ऑलवेज रिमेन फॉर एवर विद यू, है ना। अब आपको जो भी नए एडिशन है उसमें ऐड कर लो। आई कैन बेट आपके क्वेश्चन साइंस एंड टेक में गलत होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, लाइक 24 मार्क्स आप बहुत इजीली ले सकते हो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा सिलेबस है, थोड़ा सा कवर करके 200 पेज के नोट्स बनते हैं। 200 पेज के नोट्स कवर करके आप जो है वो 24 नंबर ले सकते हो। आप पॉलिटी में इतनी मोटी बुक पढ़ते हो, हिस्ट्री में भी इतने 1200 पेज के नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, हिस्ट्री सॉरी इको में हिस्ट्री का तो अता पता ही नहीं है ना, एनवायरमेंट में भी बहुत डाइसी रहता है, बट साइंस एंड टेक में यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस अगर आप ये सारे टॉपिक के नोट्स बना के एंड करंट अफेयर्स पे लुक आफ्टर कर लेते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग एट दिस टाइम यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट मतलब करना ना भूलें। लाइक अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे को अप्रिशिएशन वही मिलेगा जब अगर आप मुझसे डाउट पूछेंगे आगे से कि मैम ये इशू है, नेक्स्ट मुझसे किसी ने डाउट पूछा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल आंसर टू दैट डाउट। थैंक यू।